सो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड, ठीक है। शाब्दिक दंड देखो, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। शोध से पता चलता है कि बच्चों को शारीरिक या मौखिक दंड देने से उनके आत्मसम्मान और स्वयं की अवधारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शाब्दिक और गैर शाब्दिक। शाब्दिक मतलब उनको, बच्चों को डांटना, ठीक है, कि तुम ऐसे ही हो, तुम बेकार हो और तुमसे कुछ नहीं होता है। ये सारी चीज़ क्या है कि आप वर्ड से, शब्दों से बोल करके उनको क्या कर रहे हैं, आप डांट रहे हैं। और अगर आप डांटेंगे बच्चों की तुमको कुछ नहीं आता है, तो उनके अंदर क्या होगा, निगेटिविटी आएगी कि हाँ ठीक है मैं नहीं कर पाता हूँ। गैर शाब्दिक क्या होता है कि आप उनको फिजिकली पनिश कर रहे हैं, जो कि अब तो मतलब नहीं नहीं होना चाहिए, और इस पर स्ट्रिक्ट रूल्स भी हैं, पर कहीं कहीं चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सो ये नहीं होना चाहिए, उनके अंदर निगेटिविटी आएगी, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव जन्म लेगा। और जो बच्चे हैं वो क्या होगा, कहीं ना कहीं कुंठित हो जाएंगे, ठीक है। कुंठित मतलब निगेटिविटी वही बैठ जाना अंदर तक, ठीक है। फिर आते हैं इस पर। सो देखो, आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है। तो जो कारक है आपका अनुभूति, ये स्मृति से संबंधित नहीं है। बेसिकली स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी से संबंधित हैं आपके। मेमोरी के मुख्य 3 चरण होते हैं, पहचान, रिकग्निशन, किसी चीज़ को रिकग्नाइज करना, एंड धारण, रिटेंशन और स्टोरेज, ठीक है, कि स्टोर करना। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ हमने एक बार देखी थी या किसी व्यक्ति से मिला, हमने कोई पढ़ा कोई चीज़, सो हम स्टोर करते हैं, ठीक है, चीज़ें स्टोर रहती हैं हमारी मेमोरी में। एंड फिर इसके बाद है पुनर्भरण। पुनर्भरण क्या है, रिट्राइवल और रिकॉल, ठीक है। हाँ, जैसे किसी चीज़ को पहले हमने पढ़ा, फिर फॉर एग्जांपल वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, तो याद आ गया, हाँ इसको मैंने यहाँ से पढ़ा था। सो दैट इज द रिकॉल और रिटेंशन। बल्कि जो अनुभूति है ये क्या, एक अलग अलग चीज़ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत किसने की। किंडरगार्टन होता है केजी, ठीक है। तो केजी में तो पढ़े होंगे बच्चे, ठीक है। किंडरगार्टन पद्धति की शुरुआत फ्रॉबेल ने की। वो मतलब किसने करा, फ्रॉबेल। किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली की स्थापना जर्मन शिक्षक फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने की। ही वॉज द जर्मन शिक्षक, जर्मनी के टीचर थे। और ये जो एक प्रकार से टेक्निक है या, ठीक है, कि बच्चों को क्या सिखाना है केजी लेवल पर, तो ये इन्होंने सिखाया। बच्चों को पौधे कहा और शिक्षक को क्या कहा, माली, ठीक है, कि जैसे जैसे माली सीखेगा तो सींचेगा पौधे को, तो वैसा ही उसका डेवलपमेंट, विकास होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला, तो ये कैसा परिवर्तन हो सकता है, क्या परिवर्तन कर सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाना पड़ेगा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप ये काम कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, अल्फ्रेडा के स्रोत कौन कौन से हैं। अल्फ्रेडा, ठीक है, तो इसको कर लेते हैं नीचे, बिकॉज ये हाइड कर देता है। अल्फ्रेडा के स्रोत कौन से हैं, इच्छा। अल्फ्रेडा के प्राथमिक स्रोतों में आवश्यकता, सबसे पहले देखो प्राथमिक जो प्राइमरी सोर्स है दैट इज द आवश्यकता, नीड की आपको नीड कितनी है। फिर है चालक, ड्राइव। फिर है प्रेरक, क्या इंसेंटिव आपको मिल रहा है, इफ यू, ठीक है, आपको रिवार्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जो भी आप काम कर रहे हैं रिवार्ड मिलता है तो काम करने का ज़्यादा मन करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो अगर आपको जो भी इंसेंटिव या, ठीक है, सैलरी मिलती है, इंटर्नशिप करते हैं तो इंसेंटिव मिलता है, सो वो आपको ड्राइव करता है, ठीक है, कि आप आगे बढ़ें और भी काम करें। इसके बाद है क्वेश्चन 13 आपका। तो इसमें देखो यहाँ पर डॉट डॉट है एंड यहाँ पर भी डॉट डॉट है, तो मतलब पहला क्या भरेंगे, तो इसमें वंशानुक्रम भर देंगे या डेटी, और फिर दूसरे नंबर पर यहाँ पर भर देंगे वातावरण। वातावरण इन्वायरमेंट का विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। सो बेसिकली क्या है कि इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है, और किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है, क्या कहा जाता है,
तो इसको सीखना कहते हैं लर्निंग, ठीक है। जो चेंजेज आ जा रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के कारण। मनोविज्ञान में सीखना लर्निंग व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को संदर्भित करता है, जो अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप होता है, ठीक है। जो भी जितना ज़्यादा हमको एक्सपीरियंस होता जाता है और प्रैक्टिस होती जाती है तो क्या मैच्योरिटी आती है, ठीक है। हम उस चीज़ में परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्तरों को पहचाना गया था पियाजे के द्वारा, ठीक है। पियाजे जो थे, तो जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के 4 अलग अलग चरणों, स्टेप्स बताए इन्होंने। पहला है सेंसरी मोटर, ठीक है, एंड सेकंड है सेंसरी मोटर संवेदी गमक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशनल एंड, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आप कहते हैं, या संक्रियात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 16, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है तो किशोरावस्था के दौरान, ठीक है। किशोरावस्था वह अवधि है जब व्यक्ति पहचान, भूमिका और सामाजिक अपेक्षाओं के संबंध में सबसे गहन और जटिल समाजीकरण, सोशलाइजेशन का अनुभव करते हैं, ठीक है। तो हमको टोटल 30 क्वेश्चन करना है, क्योंकि जब भी यूपी टेट होता है या सी टेट होता है तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं बाल विकास के, तो हम 30 क्वेश्चन करेंगे। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? तत्परता से, ठीक है, कि आप कितने तत्पर हैं। तत्पर मतलब कि आप सीखना चाह रहे हैं, आपके अंदर कितनी इच्छा है, ठीक है, इच्छा है, लालसा है उस चीज को करने की, सीखने की। थॉर्नडाइक के बेसिकली 3 नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। मतलब कोई व्यक्ति है तो वो इन 3 नियमों के कारण से ही सीखता है, अभ्यास करके, प्रभाव कि वो कितना इफेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 18 है आपका, निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ठीक है। अभिप्रेरित शिक्षण में विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और प्रश्न पूछना सक्रिय भागीदारी का एक स्पष्ट संकेत है। प्रश्न पूछना, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पूछना है तो क्या एक्टिवनेस दिखाएगा उनकी, कि बच्चे एक्टिव हैं कि नहीं एक्टिव हैं क्लास में। फिर मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन है, किसका कथन है? लैडल का। दिस इज द डेफिनेशन बाय लैडल, ठीक है। लैडल एक शिक्षाविद है। किसी बालक के संवेगात्मक अनुभवों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है, कौन सा है? तो ये बेसिकली मैंने आंसर लिख रखे हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। इसका आंसर बताता हूँ अब। संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण एक जटिल प्रक्रिया है और दिए गए विकल्प, मुख मुद्रा, अंतर्निरीक्षण, उद्दीपकों की प्रतिक्रिया अकेले अपर्याप्त है। एक जटिल प्रक्रिया है संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण, ठीक है। प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? प्रजातांत्रिक नेतृत्व, मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए आपको, ठीक है। सबके साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। परिपक्वता का संबंध है, किससे संबंध है परिपक्वता का? विकास से, डेवलपमेंट से, ठीक है। परिपक्व मतलब मैच्योरेशन आ गई, तो मतलब आपका क्या हुआ? ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया, मानसिक, ठीक है, मानसिक, शारीरिक, भावात्मक, सभी प्रकार का इमोशनल सारा क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया। सफल समावेशन में बाधक तत्व है, कौन सा है बाधक तत्व? तो ये है पृथक्करण। पृथक्करण बेसिकली क्या होता है? सेग्रीगेशन, अलग करना, अलग अलग करना, ठीक है। तो सफल समावेशन में बाधक है आपको, ठीक है, अलग करके बैठा दो कि ठीक है ये मतलब गरीब तबके का बच्चा है और ये अमीर तबके का बच्चा है, ठीक है, और ये ज़्यादा होशियार है, ये कम होशियार है, तो इसको अलग बैठा दो। तो ऐसे करोगे आप तो क्या होगा? फिर वो समस्या उत्पन्न करेगी, सफल समावेशन नहीं हो पाएगा आपका, ठीक है। समावेशन मतलब इंक्लूसिवनेस, तो इंक्लूसिवनेस नहीं हो पाएगा आपके स्कूल का, ठीक है, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। तो आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, ये सारी क्या है? विकास एक व्यापक शब्द है। इन सब में वृद्धि ही क्या है? विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, अनुबंधन सिद्धांत जो था इनका क्लासिकल कंडीशनिंग था, किस पर प्रयोग करके किया? पावलोव ने कुत्ते पर किया है, ठीक है। ये बेसिक छोटा सा ऑप्शन है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं हम लोग कि कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग करके किया। इवान पावलोव इनका पूरा नाम है, ध्यान देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण अन्वेषण है,
ये क्या है, सत्य नहीं है, शिक्षण एक अन्वेषण है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, ठीक है। शिक्षण एक अन्वेषण नहीं है, एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी नहीं है कि आपने कुछ खोज लिया है कि ठीक है उसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। शिक्षण एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलती रहेगी। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? सो किशोरावस्था होती है ये। कौन सी होती है? किशोरावस्था। तो जो एडोलसेंस है आपकी, ठीक है, किशोरावस्था, ये मतलब जनरली 13 से वही 17-18 तक, ठीक है, 19 तक, ठीक है, ये वेरी करती है थोड़ा सा। तो ये क्या है, तनाव का काल किशोरावस्था को कहते हैं, ठीक है। किशोरावस्था अत्यधिक दबाव, तनाव, तूफान और संघर्ष का काल है, ठीक है। स्टेनले हॉल ने ऐसा बताया हुआ था। 28 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, एक दृष्टिबाधित बालक के लिए कौन सा उपकरण कम उपयोगी है? ठीक है, फॉर समवन इज, मान लो मैं क्या है, देख कम पाता हूँ, नहीं देख ही नहीं पाता हूँ, तो दृष्टिबाधित बालक देख नहीं सकते, इसलिए ब्लैक बोर्ड पर लिखी या दिखाई गई चीज़ें उनके लिए क्या है, कम उपयोगी है, वो काम की नहीं है, क्योंकि देख नहीं पाते, वो केवल सुन सकते हैं, ठीक है, और महसूस कर सकते हैं छू करके। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? परामर्श का मुख्य उद्देश्य ये सारे हैं, और परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति की समस्या की पहचान करना, जानकारी प्राप्त करना और सामाजिक कौशल विकसित करना, ये सभी है, ठीक है। परामर्श बेसिकली क्या होता है? परामर्श है गाइडेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से परामर्श का मुख्य उद्देश्य सभी मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में आते हैं। मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में कौन आते हैं? ये सभी आते हैं, ठीक है। अब ये सभी में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मानसिक रूप से विचलित बालकों की श्रेणी में मंदबुद्धि बालक, सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक, सभी प्रकार के बालक आ सकते हैं। मंदबुद्धि बालक ध्यान रखेंगे, सृजनशील बालक और प्रतिभाशाली बालक, यदि वे सामान्य मानसिक स्तर से हटकर हैं, ठीक है, सामान्य मानसिक स्तर से हटकर हैं, मतलब कि उनका मेंटल लेवल, ठीक है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो ये क्या है, मानसिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आएंगे और सामान्य बालक हैं, ठीक है। फिर ये हुआ लास्ट, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, और ये है थैंक यू बाय मी, ठीक है। तो ये हुए आपके बाल विकास के 30 प्रश्न जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये यूपी टेट और जो भी डिफरेंट जो टेट एग्जाम है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी टेट एंड ऑल दैट, तो उसमें ये पूछे जाते हैं। और इस प्रकार से मैं और भी आगे 30 क्वेश्चन का सेट लाता रहूंगा। सो ये है प्रैक्टिस सेट 1, इसके बाद आएगा प्रैक्टिस सेट 2, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 ऐसे आते रहेंगे। सो इसको आप देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप शेयर भी कीजिए ताकि लोगों तक पहुंचे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।